जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और रविवार है। रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। हर मनुष्य को सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद जब सूर्योदय होता है तो उसे अर्घ देना चाहिए और सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूर्यदेव की उपासना करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में खूब मान सम्मान अर्जित करता है, उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री तुलसी, कृष्ण माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान और सूर्यदेव की उपासना करने का विशेष महत्व माना गया है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, उसके बाद में तुलसी में जल सींचे, फिर कान्हा जी की कथाओं को सुनकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए और अपने मंगल जीवन की कामना करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। पहले सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलिए गणेश गजानन की जय हो। भगवान विष्णु के पास एक शंख था जिसे वह हमेशा अपने पास रखते थे। एक दिन विष्णु जी ने देखा कि शंख तो गायब है और कहीं भी मिल नहीं रहा था, तो बहुत ही परेशान हो गए। परेशान होकर इधर उधर शंख को ढूंढने लगे। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद भी शंख का कोई पता नहीं चला तो विष्णु भगवान नाराज हो गए कि यह कार्य किसी ने मुझे परेशान करने के लिए ही किया है। तो उन्होंने अपनी सारी शक्तियाँ शंख को खोजने में लगा दी। विष्णु जी शंख को ढूंढ ही रहे थे, तभी उन्हें अचानक दूर से शंख की ध्वनि सुनाई देने लगी। तो विष्णु जी की उसी दिशा में चले गए जहाँ से शंख की ध्वनि आ रही थी। तो उन्हें एहसास हुआ कि यह ध्वनि तो कैलाश पर्वत से आ रही है। जब वे पर्वत पर पहुँचे तो उन्हें पता चला कि वह शंख तो भगवान गणेश ने ले लिया है और वह बजाने में व्यस्त है। तो विष्णु जी सोचने लगे कि मांगने पर तो गणेश जी शंख नहीं देंगे। तो विष्णु जी शिव जी के पास गए और कहा कि गणेश से कहो कि शंख वापस दे दे। तो शिव जी कहने लगे कि उनके पास भी गणेश जी की इच्छा पूरी करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि उन्हें प्रसन्न किए बिना उनसे शंख नहीं मिल सकता और उन्हें प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका है कि उनकी पूजा करना। तो शिव जी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने गणेश भगवान की पूजा करनी शुरू कर दी। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री तैयार की। फिर गणेश जी भगवान का आग्रहण करते हुए 21 दिनों तक गणेश जी की पूजा की, जिससे गणेश भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और विष्णु जी का शंख उन्हें वापस लौटा दिया। इस तरह जो भी मनुष्य गणेश जी की पूजा सच्ची श्रद्धा भक्ति से करता है, उसके मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। बोलिए गणेश गजानन की जय हो। अब सुनेंगे प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान की कहानी। उसके बाद में सुनेंगे कार्तिक मास में सोने जाने वाली जाट और जाटनी की कथा। तो आप सभी श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। एक समय की बात है, सूर्य भगवान की पत्नी राना दे के मायके से खबर आती है कि राना दे को मायके बुलाया है, लेकिन रानी खुद को मायके जाने का बिल्कुल भी नहीं मन था। तो वह सूर्य भगवान से कहने लगे कि मुझे मायके नहीं जाना, मेरा वहाँ पर मन नहीं लगता है। तो नारायण भगवान ने रानी को यह कहकर मायके भेज दिए कि तुम मायके जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं उपहार स्वरूप भेजूँगा। तो राना ने अपने पति की बात मानकर मायके चली जाती है और रोजाना इसी इंतजार में बैठी रहती है कि सूर्य भगवान मेरे लिए उपहार पता नहीं कब भेजेंगे। कुछ दिनों के बाद एक दिन सूर्यदेव राना देव के लिए पर पासा पाचे, आटी डोरा आदि वस्तुएं भेजते हैं। तो वे चीज़ें सबसे पहले राना देव के भाइयों को मिल जाती है। तो राना देव की भाभियाँ मजाक करने के इरादे से चौपर पास से खिलौने सारा सामान निकाल लेती है और उसकी जगह पर कंकर पत्थर और कांटे भर देती है और डिब्बे को वापस बंद कर देती है। फिर वह डब्बा राना देव को दे देती है और कहती है कि ननद भाई साहब देखो नंदोई जी ने क्या भेजा है। यह देखकर राना देव बहुत ही खुश होती है और उतावली होकर जैसे ही डिब्बे में हाथ डालती है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं। तो यह देखकर उसकी भाभियाँ हंसने लगती है।
तो राणा दे इसे अपना अपमान समझती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वह चुपचाप खड़ी होकर अंदर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद में सूर्य नारायण राणा देव को लेने के लिए आते हैं। तो राणा देव सूर्य भगवान से बातचीत नहीं करते। तो सूर्यदेव सोचते हैं कि पहले तो मायके आने का मन नहीं कर रहा था, अब लगता है जाने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए राणा देव उदास और चुपचाप है। सूर्य भगवान को इस बात की खबर नहीं थी कि उनका भेजा हुआ सामान उनकी भाभीयों ने बदल लिया है। तो वह रांदे को विदा करवा कर अपने साथ ले आते हैं। लेकिन यह रांदे तो ससुराल आने के बाद भी वहाँ किसी से बात नहीं करती। तो एक दिन सूर्य नारायण ने अपनी माता जी से पूछा कि माता जी, राणा दे आपसे बातचीत करती है क्या? तो उसकी माता ने कहा, नहीं बेटा, राणा दे जब से मायके से वापस आई है उसके बाद मुझसे बात नहीं कर रही है। तो यह सुनकर सूर्य भगवान कहते हैं कि माता जी, आप राणा दे से कहना कि चावल की बोरी भरी पड़ी है, साल में चावल निकालने हैं, परंतु उन्हें कहना कि चावल निकालते समय एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए, सारे चावल साबुत निकलने चाहिए। तो जैसा सूर्य नारायण बोलकर गए थे, उनकी माता जी ने अपनी बहू राणा दे को बोल दिया। तो राणा दे तो रोने लगी। रोते रोते वह छत पर चली गई। वहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाँ बैठी थी। तो राणा दे से कहने लगे कि चिड़िया, मैंने कभी तुम्हें चूंगा डाला होगा तो आज आप मुझ पर एक एहसान करो, इन चावलों को चील दो। और ढेर सारी चिड़िया उन चावलों को साफ करने लग गई और थोड़ी सी देर में सारे चावल साफ करके सारी पंछियाँ उड़ गई। तो यह देखकर राणा देव बहुत ही खुश हुई और सूर्य देव नारायण श्याम को आए और पूछा कि माता जी, राणा देव कुछ बोली क्या? तो माता जी ने कहा, नहीं बेटा, वह कुछ नहीं बोली। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए, एक भी चावल टूटने नहीं दिया। तो सूर्य नारायण सोचने लगे कि अपनी माता जी की बात सुनकर सूर्य नारायण भी हैरान हो गई और सोचने लगे कि राणा देव ने अकेले ऐसे कैसे कर लिया। वह तो अपनी माता जी से कहने लगे कि माता जी, आप ऐसा करना, सुबह राणा देव को बोलना कि जो 108 छेद वाली मटकी है उसमें पानी भर दे। तो उसे सुबह होते ही जैसा सूर्य नारायण ने बोला था, उसकी माताजी ने अपनी बहू राणा देव को बोल दिया कि 108 छेद वाली मटकियां हैं, उसमें पानी भर दो। तो राणा देव मटकी लेकर तालाब पर चली गई। वहां पहुंचकर रोने लगे। उनको रोता हुआ देखकर छोटी छोटी मेढकियां आई और उनसे पूछने लगी कि रानी, आप क्यों रो रही है? तो राणा बोली कि सासू जी ने 108 छेद वाली मटकियां में पानी भरने को बोला है, इनमें पानी कैसे टिकेगा? तो वह मेढकियां कहने लगे कि राणा दे, आप रोना बंद करो, चिंता मत करो, जितनी छेद है उन पर हम चिपक जाएंगे, फिर आप आसानी से पानी भर लेना। क्या था? तो राणा दे तो खुश हो गई और मेढकियां छेद पर चिपक कर बैठ गई। राणा दे ने सारी मटकी में पानी भर दिया। तो छेद वाली मटकी में पानी देखकर सासू माँ बड़ी ही हैरानी हुई। जैसे ही साइकिल में सूर्य नारायण आए तो उन्होंने अपनी माताजी से पूछा कि राणा ने आज आपसे बोली क्या? तो उसकी माताजी कहें कि नहीं बोली, आज तो उन्होंने भी अजब कर दिखाया, छेद वाली मटकी में पानी भर लेकर आ गई है। सूर्य नारायण सोचने लगे कि राणा दे यह सब कुछ कैसे कर रही है और हमसे बोलना बंद क्यों कर दिया है? अब तो इस बात का पता लगाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी माताजी से कहा कि माताजी, राणा देव को बोलना कि कल बाग में उनके मौसी जी आए हैं, उन्होंने राणा देव को मिलने के लिए बुलाया है। उनको यह भी बता देना कि जिस तरफ चर्म बिखरे हैं उस तरफ जाना। तो सुबह होते ही राणा जी ने उसकी सासू माँ ने कह दिया। जैसा सूर्य भगवान बोलकर गए थे, राणा देव तैयार होकर अपनी मासी जी से मिलने के लिए चल पड़ी और सूर्य नारायण रास्ते में औरत का रूप बनाकर गंगट निकाल कर बैठ गई। जब राणा देव उस तरफ से जाने लगी तो सूर्य नारायण औरत के रूप में बैठे थे, रोने लगे। तो राणा देव ने कहा कि आप क्यों रहे हैं? आप कोई मुसीबत आ गई है क्या? तो उन्होंने राणा देव की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लगातार रोते ही रहे। तो यह देखकर राणा देव कहने लगे कि मेरे पर जो मुसीबत आई है, अगर वह तुम पर आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो सूर्य नारायण कहने लगे कि आप पर मुसीबत आई है। तो राणा देव कहने लगे कि मैं क्या बताऊं, मैं मायके नहीं जा रही थी
और फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती भेज दिए। बोले कि तुम चली जाओ और तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजूंगा, और डिब्बों में भरकर इन्होंने कंकर पत्थर और कांटे भेज दिए। मैं उन डिब्बों को देखकर बहुत ही खुश हुई और देखने के लिए जैसे ही डिब्बे में हाथ डाला तो मेरे हाथ में कांटे चुभ गए और मेरी सारी भाभियां मेरा मजाक बनाने लगी। थोड़े दिन बीते, मुझे वापस लेने के लिए आ गए और मैं ससुराल आ गई। इतना परेशान करने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। उन्होंने मुझे एक बोरी साल में से चावल निकालने को बोला और यह भी कहा कि एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए। अब तुम बताओ कि मैं एक दिन में एक बोरी चावल कैसे निकालूं, वो भी बिना टूटे हुए। भला वो उन चिड़ियों को जिनको मैंने चूहा डाला था, उन्होंने मेरी मदद की और सारे चावल निकाल दिए। उन्होंने तो फिर नहीं पूछा कि राणा दे तुमने अकेले चावल कैसे निकाल ली। इन्हें तो बस परेशान करना है। दूसरे दिन 108 छेद वाली मटकी हो में मुझे पानी भरने के लिए बोल दिया। अब बताओ कि 108 वाली छेद वाली मटकी में कभी पानी ठहरता है? तो वह भला मेढ़ क्यों कि बेचारी सारी की सारी छेद में चिपक कर बैठ गई और मैंने पानी भर दिया। यह कहते राणा दे जोर जोर से रोने लगे। तो इतना सुनते ही सूर्य भगवान ने राणा दे का हाथ पकड़ा और असली रूप में आ गए। सूर्य नारायण भगवान बोले कि राणा दे चुप हो जाओ। मैंने तो डिब्बों में चोपर पासा, आटी ढोरा, मिठाइयाँ और अच्छी अच्छी वस्तुएँ भेजी थी। आपकी भाभीियों ने ही मजाक की होगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं आपके लिए डिब्बों में कांटे भरकर क्यों भेजूंगा? यह तो आपको पता होना चाहिए कि इतनी सी बात थी तो आप मुझे पहले ही बता देते, आपको इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। तो यह सुनते ही राणा देव बहुत ही खुश हुई और खुशी खुशी सूर्य नारायण का राणा देव बातें करते हुए घर आ गए और उन्हें हंसता बोलता देखकर उनकी माताजी और भी ज़्यादा खुश हुई। बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। अगली कहानी सुनेंगे अपने भगवान श्री कृष्ण। जब प्रभु श्री कृष्ण ने अपने सबसे बड़े भक्त अर्जुन का अहंकार तोड़ा था तो क्यों तोड़ा और कैसे तोड़ा, यह सब इस कहानी में बताया गया है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि वह भगवान के सबसे बड़े भक्त है। उनकी इस भावना को भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया तो भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि अहंकार तो किसी के लिए अच्छा नहीं होता है और मेरे सबसे बड़े भक्त के अंदर अहंकार आ गया है तो इसे तो दूर करना ही पड़ेगा। तो अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने साथ घुमाने के लिए ले गए। तो घूमते घूमते उनकी मुलाकात एक गरीब ब्राह्मण से हो गई। उस ब्राह्मण का स्वभाव थोड़ा विचित्र था। वह सूखी घास खा रहा था और उसकी कमर में एक तलवार लटक रही थी। तो उसे देखकर अर्जुन तो हैरान हो गए। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण देव, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं। जीव अहिंसा ना हो इसलिए तो सूखी घास खाकर अपना गुजारा करते हैं, फिर यह आपके पास हिंसा का साधन क्यों है? यह तलवार आपने क्यों रखी है? मुझे यह देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अर्जुन का सवाल सुनकर ब्राह्मण देव ने जवाब दिया कि मैं कुछ लोगों को दंड देना चाहता हूँ। तो अर्जुन ने उत्सुक होकर फिर सवाल किया, हे महात्मा, आपके शत्रु हैं। ब्राह्मण के शत्रु कौन हो सकते हैं? मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दुश्मन कौन है। तो ब्राह्मण कहने लगे कि मैं 4 लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने मेरे भगवान को परेशान किया। जैसे ही वह मुझे मिल जाते हैं तो मैं उन्हें अपने कर्मों का दंड जरूर दूंगा। तो अर्जुन हैरान होकर कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, वह 4 लोग कौन से हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि सबसे पहले तो मुझे नारद की तलाश है। नारद मेरे प्रभु को विश्राम नहीं करने देते, हमेशा भजन कीर्तन में उन्हें जगाए रखते हैं। उसके बाद मैं द्रौपदी से भी नाराज हूँ। तो अर्जुन कहने लगे कि द्रौपदी ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से आप उससे नाराज हो? तो ब्राह्मण कहने लगे कि द्रौपदी ने मेरे प्रभु को उस समय पुकारा था जब मेरे प्रभु भोजन कर रहे थे, तो उन्हें भोजन बीच बीच में छोड़कर उठना पड़ा था। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे प्रभु कोई इस तरह से परेशान करे। तो अर्जुन हैरान होकर कहने लगे कि द्रौपदी ने क्यों पुकारा था? तो ब्राह्मण ने कहा कि द्रौपदी ने पांडवों को महर्षि दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचने के लिए पुकारा था। इतना ही नहीं, द्रौपदी ने मेरे अपराध को झूठा भोजन भी खिलाया था। तो यह सुनकर अर्जुन ने पूछा कि आपका तीसरा शत्रु कौन है? तो ब्राह्मण ने कहा कि वह तो हृदयहीन प्रहलाद है। उस दृष्ट कारण से ही मेरे भगवान को गरम तेल के कढ़ाई में
प्रवेश करना पड़ा था, हाथी के पैरों तले कुचला जाना पड़ा था और अंत में खंभे से प्रकट होने के लिए विवश होना पड़ा था। तो अर्जुन की हैरानी और बढ़ गई। वह कहने लगे कि ब्राह्मण देव, अब बताइए आपका चौथा शत्रु कौन है। तो ब्राह्मण ने कहा कि मेरा चौथा शत्रु अर्जुन है। उसका दुस्साहस तो देखिए, उसने मेरे भगवान को अपना सारथी बना रखा है। उसे भगवान की असुविधा का थोड़ा भी ध्यान नहीं है। इससे मेरे प्रभु को कितना कष्ट हो रहा होगा। मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण मुझे बहुत ही प्यारे हैं। अगर कोई उन्हें परेशान करता है तो मैं उसे दंड देने के बिल्कुल भी हिचक जाऊंगा नहीं। इस तरह बातें बातें उस गरीब ब्राह्मण की आंखों में आंसू बहने लगे। उस गरीब ब्राह्मण को ऐसी निस्वार्थ भक्ति देखकर अर्जुन का सारा अहंकार पानी की तरह बह गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा कि प्रभु, मेरी आंखें खुल गई। इस जगत में ना जाने आपके कैसे कैसे अद्भुत भक्त हैं, उनके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। अब आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता की अगले अध्याय अगली वीडियो में। तब तक अभी तक आपने अगर शीला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।